हेलो। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। क्या करना है बता दो। आई थिंक चला करता चल रहा था, है ना? कितना हो चुका था इसमें चला करता में? ठीक है। अच्छा, ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो चुका था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे। अरे आवाज नहीं, आवाज नहीं। लिखो नेक्स्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन लिखा था कि मैंने कौन जी शो करेगा कौन नहीं करेगा। हो गया था वो। हाँ, नेक्स्ट लिखो उसमें। इनॉल कंटेंट। लिखो इसमें। लिखो। साम्यावस्था में साम्यावस्था में इनोल की प्रतिशत मात्रा। साम्यावस्था में इनोल की प्रतिशत मात्रा इनोल कंटेंट कहलाते हैं। साम्यावस्था में इनोल की प्रतिशत मात्रा इनोल कंटेंट कहलाता है। देखो, इनोल कंटेंट जो होता है किस किस पर निर्भर करता है? इनोल कंटेंट, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मेरी पूरी बात समझना। जैसे मान लीजिए कोई कीटो है, चला व्यवता प्रदर्शित करके किस में कन्वर्ट हो रहा है? इनोल में। साम्यावस्था में ये भी होगा और ये भी होगा। इसका भी इसका भी कुछ न कुछ प्रतिशत मात्रा होगी। इसकी भी कुछ न कुछ प्रतिशत मात्रा होगी। इसकी जो प्रतिशत मात्रा है वही इनोल कंटेंट क्या है लाता है। तो बोले इनोल की प्रतिशत मात्रा किस किस पर निर्भर करेगी? इस इनोल के स्थायित्व पर और इस इनोल के स्थायित्व पर भी निर्भर, दोनों के ही स्थायित्व पर निर्भर करेगा। लेकिन इसके स्थायित्व के समानुपाती और इसके स्थायित्व के व्युत्क्रमानुपाती। सिंपल सी बात है। कीटो जितना ज्यादा स्टेबल होगा इनोल में कम जाएगा, और कीटो जितना कम स्टेबल होगा उतना इनोल में ज्यादा जाएगा। किसी का इनोल एरोमेटिक हो रहा हो तो ज्यादा स्थायी, बोलो, और ज्यादा स्थायी तो ज्यादा इनोल कंटेंट। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर इनोल कंटेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हमने लिखा स्टेबिलिटी ऑफ इनोल। बोलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, एरोमेटाइजेशन इन इनोल, मतलब इनोल में एरोमेटिक था। क्या मतलब हुआ इसका? इनोल में एरोमेटिक था का मतलब इनोल एरोमेटिक हो जाए, ठीक है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कीटो, हिंदी में लिख लो। वेद कमानुपाती होता है किसके? कीटो के स्थायित्व पर। अच्छा, एक और भी हम ले सकते हैं, वो है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीय सामर्थ्य के समानुपाती भी होता है। क्या लिखेंगे हिंदी में? ये क्या लिखा? एनोल के साथ ये क्या हो जाएगा? एनोल में एरोमेटिक था,
इनोल में एरोमेटिक था, इसमें क्या लिखोगे? युक्त वाले बात ये होता है किसके? कीटों के स्थायित्व के, और ये क्या हो जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन के अम्लीय सामर्थ्य, अल्फा हाइड्रोजन के अम्लीय सामर्थ्य। देखो, जैसे जैसे तुम्हें ये मॉलिक्यूल दे रखा हो CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये लिखा अल्फा क्लोरो एसिड एल्डिहाइड, पहला मॉलिक्यूल एसिड एल्डिहाइड, तो दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा? अल्फा क्लोरो एसिड एल्डिहाइड। मतलब ये दोनों का कीटो फॉर्म है, कौन इनोल में ज्यादा कन्वर्ट होगा? पहले बताइए, दोनों में से कौन सा H भाग लेगा? इसका ये H, इसका ये H, दोनों का H। ठीक है, H किस में से आसानी से निकलेगा? यहां से। क्यों? Cl का कौन सा इफेक्ट? माइनस आई के कारण इस H की अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होगी, तो ज्यादा आसानी से H निकलेगा, और H आसानी से निकलेगा तो O के पास भी फिर आसानी से जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बोलो। अच्छा, और देखो, जैसे मैं यहां पर एक कीटो ये ले लूं, एक कीटो यहां पे ऐसा ले लूं, ये मैंने कुछ ऐसा ले लिया, अब बताओ। और एक कीटो मैं यहां पे ऐसा भी ले सकता हूं, जरा देखो, बोलिए क्या होगा? तो ये हो जाएगा यहां पर। अच्छा, इसका इनोल कैसा होगा? एरोमेटिक? बोलो। इसका इनोल नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। लेकिन इनोल जब बनेगा, बताइए कैसे बनेगा इनोल? कैसे इनोल बनाओगे? बना सकते हो, ये डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, और दोनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होंगे। लेकिन यहाँ पर जो डबल बॉन्ड बनेगा वो किसी के कॉन्जुगेशन में। बताइए किसका इनोल ज्यादा स्टेबल? सबसे ज्यादा स्टेबल इनोल थर्ड का, उससे कम सेकंड, उससे कम फर्स्ट। हो गया आंसर। ठीक है ना? एंड यहाँ पे एक जरा बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें। एक ये दे रखा हो और एक यहां पर ये दे रखा हो, इसको बताओ। हाँ, थर्ड का आंसर। इसमें फर्स्ट का ज्यादा होगा। बताइए कैसे? सुनना सुनना, इसका कीटो कैसा है? नॉन एरोमेटिक। इसका इनोल बनाओ। मैं इसका इनोल नीचे ही लिख रहा हूं। इसका इनोल बनेगा कुछ इस प्रकार का। बोलो। अच्छा, कीटो कैसा है? नॉन एरोमेटिक। इनोल कैसा है? तो एक मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में जा रहा है। ठीक है, मान लिया। इसका इनोल बनाओ। इसका इनोल कैसे होगा? यहां से कौन सा H निकला? ये वाला, इसमें भी H। अच्छा, N के पास H होगा नहीं होगा? मतलब मैंने लिखा नहीं तो नहीं। N के वैलेंसी कितनी होती है? 3। तो मैंने तो 2 ही बनाई जान करके, तो H होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, H को यहां ले आओ, तो ये बनेगा OH डबल बॉन्ड। यहाँ पे कौन होगा? N, और यहाँ पे कौन? डबल। अब देखो, इसका इनोल एरोमेटिक तो है, मान लिया। इसका इनोल एरोमेटिक है, इसका कीटो भी एरोमेटिक है, इसका कीटो भी एरोमेटिक है, बट कौन सा एरोमेटिक? क्वासी एरोमेटिक। ये मैंने बताया था जीओसी में। क्या बोला था, याद है? ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, और फिर ये लोन पे देकर बैक बॉन्डिंग बना लेता है। तो इसका कीटो क्वासी एरोमेटिक। अगर कीटो भी एरोमेटिक, इसका कीटो नॉन एरोमेटिक, इसका कीटो एरोमेटिक, बताइए कौन इनोल में कन्वर्ट होगा ज्यादा? यही वाला। तो आंसर क्या कहोगे? ए ग्रेटर देन बी लिखो।
ओके हाँ, नंबर 4 पहले वाले में से कौन सा H निकलेगा? CH3 वाला। और दूसरे वाले में ये ज्यादा अम्लीय होगा। बस ये हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ का बताओ। सेकंड क्यों? इसका इनोल एरोमेटिक होगा। ठीक है, यस 6 नंबर सेकंड एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। कौन सा? दोनों CO के बीच में ये वाला ज्यादा अम्लीय होगा। H आसानी से निकलेगा और कीटो को इनोल में कन्वर्ट कर देगा। आंसर हो जाएगा B ग्रेटर देन A। अच्छा, सातवां देखो। सातवें में याद रखना, चलो ठीक है, पहले आठवां कर ले। आठवें का आंसर बताओ। आठवें का इनोल एरोमेटिक। आठवें में दूसरे का इनोल एंटी एरोमेटिक होगा। इसका अगर हम इनोल बनाएं, बोलिए क्या बनाएंगे इनोल? बोलो, ये लिखा OH और यहाँ क्या बनेगा? तो ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। बोलिए, क्या ये इनोल रूप में रहना चाहेगा? किस में रहेगा? कीटो में। अच्छा ठीक है। और ये वाला इसका इनोल तो बना सकते हो। कैसा बनेगा? एरोमेटिक। किसका इनोल कंटेंट ज्यादा होगा? ठीक है। अच्छा, ये इसमें सातवें में याद रखो, तुमसे पहले कह चुका हूं, सातवें का जो पहला कंपाउंड है दिस इज अल्फा डाई कीटो। और मैंने बोला था अल्फा डाई कीटो अनस्टेबल होते हैं। क्यों अनस्टेबल होते हैं? दोनों O के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होगा होगा। तो सोचो, अगर प्रतिकर्षण किस में हो रहा है, कीटो में या इनोल में? कीटो में। कीटो में प्रतिकर्षण है तो कीटो अनस्टेबल है। अगर अनस्टेबल है तो इनोल में चला जाएगा। तो इसका इनोल ये बनता है कितना? ऑलमोस्ट 100%। मतलब के का वैल्यू एक से बहुत ज्यादा। के से ज्यादा नहीं। के, अरे के से ज्यादा तो दो भी होता है, और के से ज्यादा 1 लाख भी होता है। दोनों में फर्क है कि नहीं है? फर्क है। तो यहां पर के का वैल्यू क्या होगा? के का वैल्यू एक से ज्यादा होगा। इस वाले में ये जो कीटो है, ये कीटो कैसा? ये ओपन चेन है। ये वाला कैसा है? साइक्लिक है। अच्छा, ओपन चेन में क्या होगा? ओपन चेन में यहां पर इन दोनों के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, इस O पे चार्ज क्या आ रहा है? डेल नेगेटिव। इस O पे क्या आ रहा है? अच्छा, दोनों नेगेटिव के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो दोनों क्या चाहेंगे कि कैसे भी करके दूरी बढ़ जाए। दूरी कैसे बढ़ाए? दोनों के बीच में बॉन्डिंग कौन सी है? सिंगल। तो ये क्या करेगा? सिंगल बॉन्ड के बाद घूम जाएगा। घूम कर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये वाला मॉलिक्यूल, इसका जो कीटो है, एक कीटो तो ये रहेगा, और इसका ये कुछ ऐसा बन जाएगा। कहने का मतलब क्या होगा? ये जो दोनों कीटो है, इसके बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, वो क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड के सापेक्ष क्या होगा? मुक्त घूर्णन होगा। ये वाला ग्रुप घूम कर ये O कहां जाएगा? अब नीचे आने से दोनों O के बीच में दूरी, और दूरी बढ़ गई तो प्रतिकर्षण कम हो गया। तो ये वाला मॉलिक्यूल इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आया समझ में? तो अच्छा, ये वाला रोटेशन कर सकता है क्या? नहीं। क्यों? तो साइक्लिक रिंग है, रिंग में सिग्मा बॉन्ड के सापेक्ष घूर्णन पॉसिबल, इसलिए उसका कीटो फॉर्म हाईली अनस्टेबल होता है, जबकि इसका कीटो फॉर्म स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है?
क्योंकि सिंगल बॉन्ड के बाद घूमकर दोनों ओ के बीच में दूरी बढ़ जाती है, बस ये है। ठीक है, लिख लो। तो आंसर क्या कहोगे, आंसर क्या कहोगे, ए ग्रेटर देन बी। लिखो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म में देखो, टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म में यार ये चीज याद रखो, जैसे पहला टाइप तो हम लोग काफी डिटेल में बात कर चुके हैं। एक होता है कीटो और एक कौन सा, इनॉल। कीटो का एक एग्जांपल मैं ले सकता हूं, ये लिया, और इसी का एक एग्जांपल ये हमने लिया। ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और ये भी कह चुका हूं कीटो और इनोल में जनरली कौन ज्यादा स्टेबल होता है, जनरली बट नॉट ऑलवेज, कभी कभी इनोल भी। लेकिन हाँ, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में के का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 का मतलब कौन ज्यादा स्टेबल, कीटो, और ग्रेटर देन 1 का मतलब इनोल ज्यादा स्टेबल। याद रखो। एक और होता है, ये होता है साइनाइड और आइसो साइनाइड। इसमें देखो HCN, ये मैं बात पहले भी कर चुका हूं, याद है, बोलो। अच्छा, ये इसका टोटमर कौन, क्या बनेगा, क्या बनेगा, कैसे कैसे लिखेंगे, याद है, बताया था मैंने। डाइड H निकलेगा, N पे जाएगा, C से निकलेगा तो C पे चार्ज माइनस, N पर जाएगा तो N पे चार्ज प्लस। कैसे कैसे लिखूंगा, C ट्रिपल बॉन्ड N से जुड़ा H, ये प्लस और ये, या तो मैं ऐसे लिखूं या फिर ऐसे ना लिखकर HNC ऐसे भी तो लिख सकता हूं, बोलो। इसको पलटकर ऐसे लिख लो, हाँ। लेकिन याद रखना, ये जो CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका टोटामर CH3NC नहीं होता है। मतलब ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों फंक्शनल आइसोमर हैं, ना कि टोटामर। समझ गए, ये दोनों क्या है, ये दोनों टोटामर है, और ये दोनों टोटामर नहीं है, ये क्या है। अच्छा, क्यों है फंक्शनल, पहले बताओ, फंक्शनल कब कहा जाता है, जब क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो। क्रियात्मक समूह जैसे अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। इस वाले में क्रियात्मक समूह कौन, साइनाइड। इस वाले में कौन, आइसोसाइनाइड। लेकिन ये क्रियात्मक नहीं है, ये टोटामर है। क्यों, क्योंकि इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, जबकि ये दोनों इंटर कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये इंटर कन्वर्ट इसलिए हो रहे हैं, इनके मध्य ऊर्जाओं का अंतर बहुत कम है। हल्की सी हवा चलती है तो पेड़ के पत्ते हिलते हैं, पूरा पेड़ नहीं हिलता है। पेड़ को उड़ाने के लिए एनर्जी बहुत, तुमने देखा होगा कई बार। जैसे 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 मैं कह सकता हूँ हाँ, आप लोग क्लास में बैठे हो, ठीक है ना, अभी जैसे मैं क्लास में लेट हो गया आने में, हो गया ना, तो अब आप लोग फ्री बैठे होंगे तो आपने क्या कर रहे होंगे, जैसे आप बैठे होंगे, आपके पास हाथ में पेन होगा, तो देखा होगा कई लोग हाथ में पेन होता है तो पेन को ऐसे हिलाते रहते हैं, है ना। मतलब शांति से बैठना तो किसी को पसंद है ही नहीं, ठीक है ना। ये ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे, यो कई लोग इस तरह से ऐसे पूरा ऐसे घुमा भी देते हैं, है ना, बिना गिरे। मैं पता नहीं कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट आज से तो कभी पता नहीं कैसे घुमा देते हैं वो लोग। हाँ,
कोई ऐसे घुमाता रहता है, कोई ऐसे ही पता नहीं क्या, या कोई ऐसे ऐसे ही करता रहेगा। होता है कि नहीं होता? अच्छा बताओ, अगर मैं, अच्छा कभी देखो अगर ऐसे बोर्ड पे मैं ऐसे रहता हूँ तो मैं भी ऐसा, ठीक है ऐसा करता रहूंगा। अब बताइए ऐसा करने पर एनर्जी लगती कि नहीं लगती? एनर्जी तो देनी पड़ेगी यार, एनर्जी तो लगती है, लेकिन ये एनर्जी बहुत ज्यादा या बहुत कम? बहुत कम। ऐसा थोड़ी कि थोड़ी देर तक मैंने ऐसे करा और थोड़ी देर बाद जोर जोर से सांस लेने लग गया। अब कोई मेरे से बोले कि भाई क्या हो गया, तो यार वो कुछ नहीं, मुझे ध्यान नहीं रहा यार, पता ही नहीं रहा, हाथ में पेन था और पेन में ऐसे ऐसे कर रहा था तो यार थक गया। होता है क्या ऐसा? कभी नहीं होता। कभी देखा होगा कोई खिलाड़ी, कभी कोई खिलाड़ी जैसे क्रिकेट, जैसे वो मैदान पे जा रहा है खेलने के लिए, पवेलियन से मैदान में जा रहा है, अब हाथ में बॉल होती है तो देखना कभी भी बॉलर शांति से चुपचाप बॉल हाथ में पकड़कर ऐसे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। वो मतलब बॉल ऐसे ऐसे करता जाएगा या ऐसे उछालता उछलता जाएगा, जबकि उसको पता है उसे 5-6 घंटे क्रिकेट खेलना है, एनर्जी संभाल कर रखें। लेकिन नहीं, बॉल उछालेंगे क्यों? क्योंकि बॉल वो जो ऐसे ऐसे उछाल रहा है उसके लिए एनर्जी बहुत कम। जैसे मैंने बोला पेन है, अब पेन हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है ऐसे कर रहे हैं तो सब थोड़ी जाएंगे। अब होने में तो हमारे पास बेग भी होता है। तब ये थोड़ी कि सर नहीं आ रहे हैं, सर आने में लेट हो गए, चलो ठीक है पहले पेन ऐसे ऐसे कर रहे थे, अब यार ठीक है बोर हो गए, तो पता पड़ा पेन को रख दिया, अब बैग उठा लिया, अब बैग को इधर से उठाकर इधर लिया, इधर से उठाकर इधर लिया। होता है कैसा? तो मतलब पेन तो आप ऐसे ऐसे पकड़ सकते हो, बैग ऐसा नहीं करते, क्यों? क्योंकि बैग के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो जो माइग्रेशन जिसका हो रहा है वो कौन है? एच है। और एच का साइज, तो इसके लिए आना जाना के लिए जो ऊर्जा का जरूरत होती है वो एनर्जी बहुत कम होती है, आराम से मिल जाती है। इसके पास चला जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ऊर्जाओं का अंतर बहुत कम होता है, हाँ या ना? ठीक है। लेकिन इसमें कौन? CH3, CH3 ऐसे आ जा नहीं सकता, उसके एनर्जी बहुत इतनी अवेलेबल नहीं होती है। तो इन दोनों के बीच में क्या बोलेंगे? प्योरली 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 फंक्शनल, नॉट टॉटमर। समझ गए? और ये प्योरली टोटामर नॉट। लेकिन हाँ, मैंने ये भी कह रखा है, वैसे जो टोटामर होते हैं वो क्रियात्मक समूह भी होते तो हैं, क्रियात्मक समूह तो कहते हैं, लेकिन टोटामर एज वेल एज फंक्शनल। मतलब जो चला बहता है, जो चला बहता है वो क्रियात्मक समूह समानता की ही एक, मतलब जो चला बहता है वो एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समावेता ही तो है, क्रियात्मक समूह तो अलग ही तो होगा। इसमें क्रियात्मक समूह कौन? कीटो, इसमें कौन? इनोन। चला व्यवस्था में हमेशा क्रियात्मक समूह अलग अलग होगा। लेकिन सही आंसर क्या है? सुनना, तुमसे कहा जाए इन दोनों में ये दोनों कौन से समावेवी हैं, अगर लिखा हुआ है ओनली एंड ओनली फंक्शनल और टोटामर नहीं दे रखा, तो फंक्शनल को टिक कर सकते हैं, करेंगे क्यों? है फंक्शनल है, लेकिन फंक्शनल भी दे रखा है और टोटामर भी दे रखा हो। कोई इंसान गुजरात का रहने वाला है, उसके लिए बोला जाए कि ये इंसान है, ए ऑप्शन गुजराती, बी ऑप्शन हिंदुस्तानी, बताओ। गुजराती सही आंसर होगा। अगर आपने बोला गुजराती, तो गुजराती में हिंदुस्तानी तो शामिल है, क्योंकि गुजरात हिंदुस्तान में ही है और कहीं नहीं है क्या कहीं और? अगर आपने लिखा हिंदुस्तानी, मतलब मैंने क्या बोला कई बार याद रखो, कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अगर दो आंसर हैं, तुम्हें लग रहा है कि ये भी है और ये भी है, तो पहली बात क्वेश्चन छोड़ के मत आ जाना। अगर कभी बोनस वगैरह मिला करा, बोनस उसी को मिलेगा जो अटेम्प्ट करेगा, छोड़कर तुम छोड़ के आने का मतलब तो क्वेश्चन गया। लेकिन तुम्हें लग रहा है कि गड़बड़ तो है क्वेश्चन में, बोनस हो सकता है, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करना चाहिए। अच्छा ए और बी दो आंसर लग रहे हो तो दोनों टिक मत कराना, सिंगल चॉइस में है, इतनी अकल मत लगा देना, टिक किसी एक को करना, ठीक है ना? और उसी को टिक करेंगे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। जैसे मैंने कहा ना कोई गुजरात का रहने वाला है, तो आप क्या बोलोगे? अच्छा, एक चीज और, कोई इंसान अहमदाबाद का रहने वाला है, अब बोला जाए कि ये इंसान है, पहला बोला जाए अहमदाबादी, दूसरा बोला जाए गुजराती, तीसरा बोला जाए हिंदुस्तानी।
तो ज्यादा सही आंसर अहमदाबादी। हाँ, समझ गए आप? अहमदाबादी का मतलब अहमदाबाद का भी रहने वाला है, गुजरात का भी रहने वाला है और हिंदुस्तान का भी रहने वाला है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ए होगा। तो यहाँ पर अगर चला जाता भी दे रखा है और क्रियात्मक भी दे रखा है तो चला जाता को टिक करेंगे। अच्छा, मल्टीपल चॉइस है। मल्टीपल चॉइस में अहमदाबादी भी दे रखा है, गुजराती भी दे रखा है और हिंदुस्तानी भी दे रखा है, तो तीनों को टिक करेंगे। हाँ, अब ये मत बोलना हम तो हमने ए ही टिक करा। ये क्यों करा सर? अहमदाबाद इसलिए करा क्योंकि उसमें गुजरात भी आ गया और हिंदुस्तान भी आ गया। अरे भाई, जब अलग से ऑप्शन दे रखा है तो उसकी भी तो टिक करेंगे। तो कई बार क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं वो क्वेश्चन से ज्यादा उसके ऑप्शंस पर डिपेंड करते हैं, याद रखो, ठीक है ना? चलिए, क्या ठीक है, तो ये हुआ। अच्छा, और कौन कौन से यौगिक ऐसे हैं जो चला व्यवता प्रदर्शित कर सकते हैं? लिखते चले जाओ। नंबर 3, आवाज नहीं हुई, लिखते चलो। नाइट्रोसो ऑक्साइन, नाइट्रोसो ऑक्साइन, नाइट्रोसो एंड ऑक्साइन, या नाइट्रोसो अगर पहले लिखा हुआ तो पहला वाला यौगिक नाइट्रोसो, दूसरा वाला ऑक्साइन। याद रखो, सी डबल बॉन्ड एन ओ एच को ऑक्साइन कहा जाता है और एन डबल बॉन्ड ओ को नाइट्रोसो, ठीक है? इमीन में CH3 CH डबल बॉन्ड NH का टोटमर होगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। पहला वाला इमीन, दूसरा वाला एनामाइन। के का वैल्यू लेस देन 1, 5। अच्छा, एक चाहिए, एक सेकंड, एक सेकंड। ये जो नाम हम लिख रहे हैं, ये नाम हम किस आधार पे लिख रहे हैं? हमें कैसे पता है कि अमाइड का इमिनॉल होगा? कैसे पता है कि इमीन का एनामाइन होगा? इसको समझो आप, समझना आप। यहाँ पे देखो प्लीज, स्टॉप राइटिंग। सी सिंगल बॉन्ड सी एन सबको पता है, सी डबल बॉन्ड सी इन होता है और सी ट्रिपल बॉन्ड सी आइन होता है, N E9 कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग्स को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, यही बॉन्डिंग बिटवीन सी और एन हो, सी सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन ट्रिपल बॉन्ड एन, सी सिंगल बॉन्ड एन एमीन, ए से स्टार्ट होगा एमीन, सी डबल बॉन्ड एन इमीन, तो सी ट्रिपल बॉन्ड एन। अरे आइमेन वाइनमेन मत करना, साइनाइड होता है। हद करे यार। कौन बोला था आइमाइन? एन इन आइन, अमाइन इमीन और आइमाइन। अरे सीधा साधा यार, साइनाइड है यार वो, समझ गए? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। सी सिंगल बॉन्ड OH, अगर कार्बन पर OH है तो ही अल्कोहल, अगर कार्बन पर OH तो ही अल्कोहल, अगर N से OH जुड़ा है तो वो अल्कोहल
नहीं होगा। एल्कोहल एक ही कंडीशन में बोलेंगे, कब? कार्बन। और मतलब सिंगल बॉन्ड का मतलब एन, ओ एच का मतलब ऑल, एन ऑल। और एन ऑल में जनरली एन तो नहीं बोलते हैं, सिंपली ऑल, सुनना। लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इन, और कार्बन से अटैच्ड ऑल, इन प्लस ऑल, इन ऑल, आया नहीं है? आप देखो यही नहीं, यहाँ पे इसको समझना, NO कौन सा होता है? नाइट्रोसो। और अगर चलो ये वाला लो, ये वाला लो, या C डबल बॉन्ड N, इमीन, बोला, ये क्या बना? C डबल बॉन्ड C, इन, और C सिंगल बॉन्ड N, अमाइन, इन प्लस अमाइन, इनामाइन। अब आया? इमीन से इनामाइन। अच्छा यहां पर आओ, CONH2 क्या होता है? अमाइड। अच्छा H यहां पर आया, तो देखो C डबल बॉन्ड N, इमीन, C डबल बॉन्ड N, इमीन, और OH ऑल, इमिनॉल। आया सर? ऐसे नाम बनते हैं कृतज्ञ समूह के। ठीक है, ये लिखो। हाँ सुनो, अगर OH कार्बन से जुड़ा है तो इमिनॉल, और अगर ये OH को यहां से हटाकर N पर लगा दें तो बनता है ऑक्साइम। ऑक्साइम का कोई डेफिनेशन नहीं है, ऑक्साइम का मतलब फिर ऑक्साइम ही है वो। ठीक है, याद रखो। और अमाइड में भी के का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 1 होगा। अमाइड और एमिनोल में ज्यादा सही कौन होता है? अमाइड ही ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है, क्या बनते कैसे हैं? एच हटा और वहां जैसे कीटोसिनॉल कैसे बना था, बस वही यहां पर भी तो यही हो रहा है। इसमें देख, अच्छा एक ट्रिक बताऊं, एक ट्रिक ये है, एक ट्रिक ये भी है, जैसे P से अटैच्ड Q, Q से अटैच्ड R, ट्रिक समझ लेना। P से 3 परमाणु हो, P से Q, Q से R, P और Q के बीच में क्या हो, और R की विद्युत ऋणता Q से ज्यादा हो, और P के पास H हो, क्या होगा? H निकलेगा प्लस के रूप में, माइनस आएगा, वो माइनस पाई बॉन्ड के अनुनाद में होगा, पाई ना नेगेटिव चार्ज बनेगा, पाई, पाई बनेगा यहां पर इस पे चार्ज, और ये माइनस क्या करेगा? हो गया इनॉल। देखो अधिकतर में यही हो रहा है। अगर ट्राइड है, कौन सा चला करता? ट्राइड, ट्राइड में यही होगा। देखो यहाँ पे देखो H निकला, तो ये P P यहाँ पे कौन है? N, P के बाद ये Q और ये R, बताइए क्या होगा? H निकला, यहाँ पर आया, ये पाई बॉन्ड यहाँ चला गया, इसमें देखो ये P, ये Q और ये R, R की वजह था ज्यादा, H निकला, कहाँ गया? वहां गया, और डबल बॉन्ड इधर आया, एक गया, एक H गया, पाई बॉन्ड आया। कीटोइनॉल में भी यही होता है। ठीक है ना? एक ये भी लिखो, नाइट्रस एंड नाइट्रो, नाइट्रस, नाइट्रो, HON डबल बॉन्ड O का चलावेवी होता है ON, आवाज नहीं यार, आवाज नहीं, यहाँ पे लिखा O, N पे चार्ज प्लस और O पे चार्ज माइनस। अगर HO से जुड़ा हो तो नाइट्रस, और अगर HN से जुड़ा हो तो नाइट्रो। और एक और होता है नाइट्रो का भी, एक और होता है नाइट्रो का, एक और होता है ऐसी, ऐसी नाइट्रो।
ये सब एक एक बार पढ़ लेना, बहुत ज्यादा ऐसा काम का नहीं है। ये लिखा नाइट्रो का एक टोटामर होता है एसी नाइट्रो। ज्यादा अम्लीय कौन है, CH3 का H या NH2 का H, इसलिए वो पहले भाग लेगा। सातवें में एक गड़बड़ है, सातवें में एक गड़बड़, CH2 और डबल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिख लो लास्ट में। क्या? हाँ हाँ, कौन सा, कोई दोबारा बोल। हाँ हो सकता है बिल्कुल, HSH और H, तो वो तो वही हो गया ना, साइनिड एसोसाइनिड, लिखा तो दिया। थायो कौन सा होगा, थायो कैसे, उसको देखना पड़ेगा यार, शो करता है कि नहीं करता। मतलब मुझे तो नहीं याद आ रहा कि मैंने कभी कहीं लिखा हुआ देखा हो, चेक कर लेंगे। हाँ चलिए ठीक है, इसमें लिखो नेक्स्ट अनैनोट्रोपी। अनैनोट्रोपी में लिखेंगे यदि कोई ऋणावेशित स्पीशीज, यदि कोई ऋण आवेशित स्पीशीज, यदि कोई ऋण आवेशित स्पीशीज चलाव्यता में भाग ले, चलाव्यता में भाग ले, यदि कोई ऋण आवेशित स्पीशीज चलाव्यता में भाग ले, तो इसे अनैनोट्रोपी कहते हैं। लिखो, पढ़ो और आगे बढ़ो, इसमें ज्यादा अक्ल लगाने की जरूरत नहीं है। जनरली चलाव्यता में H+ भाग लेता है जनरली, लेकिन ये ऐसा एग्जाम्पल है जो खुद चलाव्यता शो करता है, लेकिन इसमें भाग कौन लेता है, Cl-। कैसे लेता है, क्यों लेता है, कोई मतलब नहीं है इसमें उलझने का। ये इसलिए लिखा रहा हूं, पहले तो नहीं लिखा रहा था, नहीं मूड था, बट मैंने कहा ठीक है, सिंगल वर्ड लिखने में भी क्या दिक्कत है, ठीक है ना। किसी दिन खराब हो, इसमें से आने के चांस 0.5% हो, और मैंने क्या बोला, दिन खराब हो तो फिर 0.5% भी आ जाता है, तो कम से कम एक बार आज पढ़ लिया तो याद तो रहेगा, बस लिख लो। अच्छा एक चीज और, इसको रिंग चेन, इसको रिंग चेन चलाव्यता भी कहते हैं। ये जो एग्जाम्पल है, ये रिंग चेन चलाव्यता का भी एग्जाम्पल है। कैसे होता रिंग चेन, अगर दो चलाव्यूह में से एक चक्री हो और दूसरा अचक्री हो तो क्या बोलेंगे, रिंग चेन। हाँ लिख लो रिंग चेन टोटामर, और इसके बाद एक पेज खाली छोड़ दो और नेक्स्ट चैप्टर लिखो, खत्म चलाव्यता। इसके बाद नेक्स्ट लिखो, नहीं चैप्टर मतलब चल यही है, लेकिन ये चलाव्यता के बाद इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि चेन पोजीशन फंक्शन वगैरह सब कुछ पढ़ चुके हैं, शीट डिस्कशन भी हमारा बाकी होगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। क्या होता है हमेशा याद रखो, कोई भी एक पार्ट अगर कंप्लीट हो तो उसके बाद एक पेज छोड़ दिया करो, क्यों, डिस्कशन वगैरह में बाई चांस कभी कुछ ऐसा आ जाए कि मन करे चलो ठीक है ये लिख लो, तो उसके लिए जगह होना चाहिए, इसलिए एक पेज छोड़ दो और आगे लिखो। आगे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ, लिखो यार, आवाज बहुत कर रही हो आज यार।
लिखिए संरचनात्मक समावयवों की गणना, संरचनात्मक समावयवों की गणना, कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में लिखो लिखा। देखो यार इसमें मेरी बात समझो, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें वैसे ही समझना चाहिए। आइसोमेरिज्म के जो क्वेश्चंस हैं जिसके आने के चांस है, ये टॉपिक बहुत रिस्की टॉपिक है, चला मतलब समाव्यवस्था। अगर दो यौगिक दे दिए जाए, पूछ लें इनके बीच में कौन सी समाव्यवस्था है, तुरंत निकाल लोगे, अकल लगाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन कोई अणुसूत्र दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, अणुसूत्र दे दिया जाए, और ये कहा जाए कि इसके समायों की संख्या बताइए, जैसे ऐसे आ जाए क्वेश्चन, तुम्हें दिया जाए C4H10O। अब इसमें भी दो प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो कहा जाएगा समावयवों की संरचनात्मक समावयवों की संख्या बताओ। अगर ये कहा जाए संरचनात्मक समावयवी, तो इसमें हम त्रिविम की बात नहीं करेंगे, और कहा जाए कुल समावयवी, तो कुल समावयवी में संरचनात्मक की भी बात करेंगे और स्टीरियो की भी बात करेंगे। स्टीरियो मतलब त्रिविम, त्रिविम का मतलब ज्यामिति की भी बात करेंगे और प्रकाशीय की भी बात। क्या चल रहा है, उसको बंद कर। वो कैसा इंसान है, क्रिकेट मैच क्रिकेट स्टेडियम में खेल रहा है और वहां जाकर टीवी पे देख रहा है। ये तो वही बात हुई ना कि हम स्टेडियम में मैच देख रहे हैं और वो भी किस पर, टीवी पर। अब टीवी पे देखना है तो स्टेडियम में आने की जरूरत क्या थी, क्लास में बैठा तो क्लास में देख। हाँ, क्या क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पूछे कि इसके समयों की संख्या बताइए, अगर ट्रिक्स आती हो तो करना, वरना सीधे सीधे बड़े आराम से क्वेश्चन को छोड़ देना। ये ऐसा क्वेश्चन है जो रिस्की है। रिस्की का मतलब टफ नहीं है, रिस्की इसलिए बोला है कि अगर ये क्वेश्चन आया, पक्का है, 100% है, क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करोगे, छोड़ोगे तो नहीं, अटेम्प्ट तो करोगे। और अटेम्प्ट करोगे तो दो ही बात होगी, या तो सही होगा या गलत होगा। सही होगा इसकी उम्मीद कम है, गलत होने की उम्मीद ज्यादा है। मतलब चार तो जाएंगे जाएंगे, एक और साथ में जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन छोड़ना और गलत करना, ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा कि ये क्वेश्चन हम छोड़कर आ जाए। इस क्वेश्चन में तो 4 नंबर आने चाहिए, -1 नहीं, +4 आने चाहिए। और +4 आने का मतलब ये कि 5 नंबर का फायदा, +4 आने का मतलब 5 नंबर का फायदा, क्योंकि अटेम्प्ट तो करते, गलत भी होता तो माइनस भी आता। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका, अब टीओयू पढ़ा था, इनमें कुछ ऐसे यौगिक हैं जिनका आंसर 1 सेकंड का आंसर है। कितना, 1 सेकंड। मतलब ये अगर तुम्हें ट्रिक्स वगैरह नहीं आती, मतलब कुछ एक ट्रिक्स है। पहली बात, इनको कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, पहली बात तो कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं कि फॉर्मूला पुट करा आंसर निकल कर आ गया कि इसके इतने समावेशी होंगे ना, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर होता तो इतना बोल बाल कितना टाइम वेस्ट नहीं करता, वो फॉर्मूला अब तक लिख चुका होता और क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे होते, इतनी फालतू बकवास नहीं कर रहा होता। लेकिन हाँ, वो बनाने के लिए कुछ एक ट्रिक्स है जो बनते 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 बनती चली गई। और वो ट्रिक्स क्या है अभी हम बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आ गए, ट्रिक नहीं है तुम्हारे पास, इसको बनाओगे 5 से 10 मिनट खाएंगे। मतलब -1 तो बहुत बात की बात है, पहले 5 से 10 मिनट खाएंगे, उसके बाद 4 नंबर भी जीरो होंगे और -1 भी होगा। अब सोचो 10 मिनट जाने का मतलब क्या, इतने में तो पता नहीं कितने क्वेश्चन कर लेते हैं। इसलिए रिस्की क्वेश्चन। ट्रिक्स ये है, देखो एक काम करो, जैसे 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 शुरुआत इससे करते हैं, अब बहुत केयरफुली। जैसे ये मॉलिक्यूल है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें अलग अलग कार्बन परमाणु है, पहले मुझे ये बताइए इसमें कितने भिन्न भिन्न प्रकार के
परमाणु हैं, इसमें कितने भिन्न भिन्न प्रकार के कार्बन परमाणु हैं ये दे रखा हो, और इसके अलावा ये नंबर यहाँ पे तुम्हें ऐसे भी दे रखा हो, ये तुम्हें यहाँ पर ऐसे भी दे रखा हो, ये तुम्हें यहाँ पे ऐसे भी दे रखा हो, ये दे रखा हो ऐसे भी। ओके, नंबर 10 की बात करें, इसमें ये दे रखा हो। अब समझना, इसमें कार्बन परमाणु तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन कार्बन परमाणु के प्रकार कितने होंगे देखो। जैसे पहला कार्बन, एक कार्बन, दैट इज मीथेन। मैं एच नहीं लगा रहा हूं, एच कहीं नहीं लगा रहा हूं, पता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हाँ या ना। इसमें एक ही प्रकार का कार्बन, कौन सा प्रकार? ए। नाम दे दिया ए। इसमें कितने कार्बन? दो। दो में ये ए है तो ये भी ए है, दोनों एक समान कार्बन है। आगे बढ़ो, इस वाले में 3 कार्बन है तो ये होगा ए बी ए। ए बी ए का मतलब ये और ये दोनों सेम, ये वाला अलग। कैसे पता अलग? ऐसे अलग कि अगर मैं इस पर Cl लगाऊं, इस पर Cl लगाऊं और इस पर Cl लगाऊं, बताइए ये वाला और ये वाला कंपाउंड सेम होगा, जो नाम इसका है वही नाम इसका होगा। इसका मतलब ये कार्बन और ये कार्बन एक समान, लेकिन ये अलग। पक्का? ए बी ए, इसका बताओ। ए बी बी ए, ए बी सी बी ए, ए बी सी सी बी ए। अब देखो, तुमसे कहा जाए इस मॉलिक्यूल का, इस मॉलिक्यूल के मोनोक्लोरो व्युत्पन्नों की संख्या बताइए। मोनोक्लोरो व्युत्पन्नों की संख्या 3। क्यों? 3 ही प्रकार के कार्बन है, 3 ही जगह अलग अलग कार्बन। आ 1 सेकेंड में आंसर 3, और 3 का मतलब 3, ना एक कम ना एक ज्यादा। अच्छा, ये तब है जब उसमें कोई शाखा ना हो। लेकिन मान लीजिए ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें ब्रांचिंग हो। अब ब्रांचिंग वाले में समझो, इसका ट्रिक ये है, मान लीजिए ब्रांचिंग है, ये कार्बन ऐसा है जिससे ब्रांचिंग हो रही है, इसके इधर 1 कार्बन की ब्रांच, इधर 2 कार्बन, इधर 3 कार्बन, इधर 4 कार्बन। कितनी ब्रांच? 4 ब्रांच। चारों ब्रांच एक समान या अलग अलग? सारे कार्बन अलग अलग, सारे कार्बन अलग अलग। कैसे? ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, सारे कार्बन अलग अलग। क्यों? सारी ब्रांचिंग अलग अलग है भाई। Cl को यहां लगाओ, Cl को यहां लगाओ, दोनों Cl अलग अलग यौगिक बनाएंगे, दोनों का आईयूपीएसी नाम अलग होगा। पक्का? अब एक काम करो, 3 कार्बन की चेन, 4 कार्बन की चेन अलग अलग, इसमें से 1 कार्बन कम कर दो। कौन सी सेम? कौन सी सेम? ये वाली शाखा और ये शाखा एक समान, जो टाइप इसमें होंगे वही टाइप इसमें होंगे। सेम पोजीशन का जो कार्बन यहाँ पर होगा वही पोजीशन का कार्बन यहाँ पर होगा। अब बोलिए ये एच आई जे होगा क्या? तो क्या होगा? अब ये नहीं होंगे, अब ये इसकी जैसे होंगे। कौन से? ये कौन सा होगा? ये सी, ये डी, ये ई। बोलो। अच्छा एक कम करो, अब इस 3 कार्बन में से 1 कार्बन और कम कर दो। अब ये किस की जैसा? तो जो प्रकार यहाँ पर होंगे वो प्रकार यहाँ पर होंगे। मतलब ये कौन से होंगे? ये वाला एफ, ऐसे। समझ गए? अब देखो, इस वाले कार्बन की एक शाखा इधर, एक इधर, एक इधर। कौन सी 3 शाखा है? कौन सी शाखा एक जैसी? ये वाली, ये मतलब ये दोनों कार्बन एक जैसे होंगे, लेकिन ये अलग होगा। बताइए, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका एक क्वेश्चन मैं तुम्हें बताऊंगा, हिंदुस्तान के लगभग 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 सभी एग्जामिनेशन में आ चुका है। आ चुका नहीं है, कितनी बार आया है ये मुझे भी नहीं पता। ईयर लिखो, पेज भर जाएगा पूरा एक, ये वाला कंपाउंड अब बताऊंगा मैं। और फिर वही बात, इतनी बार आ चुका है तो अब क्या आएगा? बात ये कितनी बार आ चुका है, तो एक बार
और आ जा सकता है। हाँ, उस पेज में एक ईयर और जुड़ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, अब बताइए इसमें कितने कार्बन? 4 प्रकार बताओ। ए, बी, सी, डी, ये बताओ। ए, वेरी गुड। एट, एट, कौन सी ब्रांच समान? ए, बी, सी, बी, ए, अलग, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। अब ये सी के बाद अब डी लगाओ, बिल्कुल डी अलग होगा, समझ गए? नाइन्थ, नाइन्थ, ए, बी, सी, बी, ए, बी, ए, अलग, अलग, डी, डी, नॉट बी, नॉट बी, बिल्कुल अलग, डी, पक्का? एक सेकेंड, कितने कुल कार्बनों की संख्या? 5 और 3 8, 8 कार्बन में से कितने प्रकार के कार्बन? 4, पक्का? अच्छा, मुझे बताना है इसके मोनो क्लोरो व्युत्पन्नों की संख्या। सुनना, क्लोरीन, क्लोरीन उसी कार्बन पर आएगा जिस पर H होगा। क्लोरीन हमेशा H को हटाकर आता है, H होना चाहिए। एक सेकेंड, इसके कुल कार्बनों की संख्या अलग अलग 4, कौन कौन सा? ए, बी, सी, डी, बाकी सब रिपीट। हाँ, चलो। किस, अब मैंने कहा मोनोक्लोरो कहाँ आ सकता है, कहाँ नहीं आ सकता? सी पर Cl, तो मोनोक्लोरो व्युत्पन्नों की संख्या 3, और 3 का मतलब 3। अब सोचो, अगर तुम्हें ये ट्रिक नहीं आती और ये संरचना दी होती और पूछा जाता मोनोक्लोरो व्युत्पन्नों की संख्या, तो आप बस देखती रहती कि करना क्या है। गलत कह रहा हूं क्या? लेकिन अब टाइप निकालो और संभावना देखो कहां आ सकता है और कहां नहीं आ सकता। अभी और देखो, ये बताओ 10th, ए, बी, बी, ए, ये दोनों ए, ए, इसके सापेक्ष ये दोनों एक समान, इसके सापेक्ष ये दोनों एक समान। टोटल 6 कार्बन है, प्रकार 2 ही है, समझ गए? अच्छा, लिखो इन सबको। अच्छा, एक ट्रिक और बताऊं, पता है क्या? देखो 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 देखो, एक सेकेंड, प्लीज स्टॉप राइटिंग। इस मॉलिक्यूल को कट करो सामने से, ऐसे कट करो कि दो मॉलिक्यूल इक्वली कट हो जाए। तो कहां से कट होगा? ये मॉलिक्यूल बॉन्ड से कट होगा। कौन कट होगा? बॉन्ड। अच्छा, कट हो रहा है कि नहीं हो रहा? मतलब इसके हमें दो भाग मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, इसका मतलब दोनों भाग एक समान है। किसी एक भाग में जितने कार्बन है सबको गिन लो, यहां से कटा, कितने मिला?
एक प्रकार का कार्बन, इसको कट करो। इसमें कटिंग बॉन्ड से नहीं होगी, कार्बन से होगी, समझना। ये मैंने इसको कट करा, कार्बन कट हो गया, आधा कार्बन इधर आधा इधर, दो भाग मिले। मुझे लेफ्ट में कितने कार्बन मिले? 1.5। 1.5 0.5 को पूरा मान लो, दो। तो ऐसे में कितने प्रकार के कार्बन? दो, ए और बी। जो आधा कट रहा है उसको पूरा मान लो, इसमें कट करो। कहां से कटेगा? बॉन्ड से या कार्बन से? बॉन्ड से। तो पूरे पूरे मुझे दो कार्बन मिल रहे हैं, देखो दो प्रकार। या ट्रिक का भी ट्रिक है ये तो। इसमें बताओ, इसमें ढाई मिल रहे हैं, ढाई का मतलब तीन, तीन कार्बन, ए बी सी, बी ए, आया ना? ये क्वेश्चन अभी कुछ टाइम पहले जो मेंस हुआ है उसमें आया था, ये वाला कंपाउंड। और अगर ट्रिक नहीं आती, नहीं बना सकते, लिख लो, और ट्रिक आती होगी तो बना लोगे। अब मुझे बताइए 11th, साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन में कुल कितने कार्बन? 6। प्रकार बताओ। एक प्रकार, बस एक प्रकार। कौन सा? सारे के सारे, सारे के सारे एक ही प्रकार, कौन से? ए। बोलो। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, 12। अच्छा, एक काम करो, सुनो 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 सुनो। ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं, ना 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 ना, ये 3 4 5 का गिनती बता रहे हो गया। इन मॉलिक्यूल को कट करो सामने से। कैसे? इसको मैंने कट करा, ऐसे करा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना? बस देख लो कितने भाग मिले। कट करने का मतलब कितने भाग मिले? दो। कोई एक भाग ले लो, या तो लेफ्ट वाला ले लो या राइट ले लो, उसमें कार्बन गिन लो। ये कार्बन आधा मिला, पूरा मान लो। ये कार्बन आधा मिला, पूरा मान लो। ये पूरा मिला, ये पूरा मिला, ये पूरा मिला, 5। कैसे? ये ए बी सी डी ई और बाकी जो है वो सेम होंगे। अब कौन किसका सेम कौन होगा? इसकी जैसा कौन? डी। और इसके जैसा कौन? सी। कितने प्रकार? 5। तुमसे कहा जाए इसके मोनोक्लोरो वितरणों की संख्या, 5 कार्बन। क्या सभी पर सीएल आ सकता है क्या? अरे क्या नहीं आ सकता है ना? नींद में हो क्या? कि सभी के पास तो एच है। तो मोनोक्लोरो वितरणों की संख्या 5, ये लो। अच्छा, ये बताओ 13। छह, पक्का? 3। रुको, रुको, एक सेकेंड। इसमें सिमेट्री बनाओ, सिमेट्री। सिमेट्री कितनी, इसमें कितनी सिमेट्री है? दो। देखो कैसे, एक सिमेट्री तो ऐसे है, और एक सिमेट्री ऐसे भी है, हाँ या ना? सुनना सुनना सुनना। अगर एक सिमेट्री है तो दो भाग मिलेंगे, एक को ले लो। अगर दो सिमेट्री है तो चार भाग मिलेंगे। तीन सिमेट्री है तो 6 भाग मिलेंगे। और चार सिमेट्री है तो 8 भाग मिलेंगे। 10 सिमेट्री है तो 20 भाग मिलेंगे, हाँ या ना? जितने सिमेट्री है डबल। तो यहां पे देखो, हमने देखा दो सिमेट्री है, कितने भाग? चार में से, या चार भाग का मतलब चारों भाग समान है। तो चार भाग में से एक भाग कोई सा भी ले लो, बस। कौन सा ले? ये ले लो। अब बताइए इसमें मुझे कितने कार्बन मिल रहे हैं? आधा, आधा, पूरा। आधे आधे को पूरा मान लो। ए बी सी, ए बी सी, बाकी सब इसकी जैसे। अब बताओ सी कितने होंगे? सी कितने होंगे? चार। कौन कौन से?
ये सी होगा, ये भी सी, ये भी सी। अच्छा बी कितने होंगे? कौन सा? ये बी है तो ये बी और ये ए। अब बताइए कितने प्रकार? अब आया नहीं आया? आया। अच्छा किस इन ए बी सी में कितने के पास एच है? सभी के पास। तो मोनोक्लोरोबेंजीनों की संख्या 3। हेलो, बना ही नहीं बना? 14th। कितने सिमेट्री? कितनी सिमेट्री? एक। एक पक्का? ये एक सिमेट्री गिन लो। ए बी सी डी ई एफ जी। अच्छा बाकी बचे हुए कौन से सेम? ये डी, ये सी। बोलो। ठीक। नंबर 15। अब सुनना, सुनो 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 सुनो। इसका आंसर एक ही आया था। कितना आया था? सिमेट्री बताओ, उसमें कितनी सिमेट्री है? इसमें 3 सिमेट्री है। कैसे है? एक ऐसे काटा, एक ऐसे काटा और एक ऐसे काटा। 3 का मतलब, 3 का मतलब। अच्छा और भी है सिमेट्री तो। कैसे है? ये बॉन्ड से बॉन्ड कट करो, बॉन्ड से बॉन्ड, बॉन्ड से बॉन्ड। कितनी? 6। 6 का डबल 12। 12 भाग एक समान है। उस 12 में से कोई एक भाग चुन लो। कौन सा ले? कोई सा भी एक भाग ले लो। ये वाला ले लिया। इसमें मुझे कितने कार्बन मिल रहे हैं? आधा। आधे को बस एक ही प्रकार है, तभी तो बोला ए। सारे के सारे ए, हाँ या ना? नहीं है सर। ठीक है। ये बेंजीन है, बताओ। बेंजीन में एक ही प्रकार। बेंजीन में सारे एक ही प्रकार। ठीक है। ए और ए। 16। 16 में कितने कार्बन? प्रकार बताओ। यार अब पिटाई लगा दूंगा अगर अब नहीं बता पाया तो। कितनी सिमेट्री है? कितनी सिमेट्री है? 2। कौन कौन सी? एक सिमेट्री सामने से कट करा, एक सिमेट्री ये कट करा। अच्छा एक सेकेंड और, ये मत बोला पाई बॉन्ड यहाँ है, पाई बॉन्ड सब जगह है। अनुनाद हो रहा है। ये पाई बॉन्ड अभी यहाँ दिख रहा है, कुछ देर के बाद यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। ये पाई बॉन्ड तो घूम रहा है, तो पाई बॉन्ड को यहाँ कंसिडर मत करना। अच्छा वो कितने भाग मिले? 4। 4 में से एक भाग कोई भी ले लो। कौन सा क्वाड्रेंट ले ले? ये ले लिया क्वाड्रेंट। इसमें कितने कार्बन? ए बी और 0.5। 0.5 का मतलब 3। क्या लिखोगे? ए बी सी। सुनो 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 सुनो। तुमसे कहा जाए इस कंपाउंड का नाम होता है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन के मोनोक्लोरोबेंजीनों की संख्या। अरे कहां पर एच नहीं है? ए पर एच नहीं है तो ए पर सीएल नहीं आ सकता। कहां कहां पे आएगा? बी पर। और याद रखो यही रीजन है, नेफ्थलीन की इस पोजीशन को अल्फा बोलते हैं और इसको बीटा बोलते हैं। अगर मैं बी पर ओएस लगा दो, नाम होता है अल्फा नेप्थोल, और यहां लगा दो बीटा नेप्थोल, यही नाम होता है। इसका मतलब नेप्थलीन में कार्बन के प्रकार 3 है। बट अगर कोई समूह लगाओगे तो समूह 3 में से 2 पर ही आएंगे, कहां नहीं आ सकता। तो इसके 2 ही समावी बन पाएंगे, या तो बी पर या। अब बताओ अगर तुम्हें ये ट्रिक नहीं पता होती, तुमसे कहा जाता नेप्थलीन बताइए कितने मोनोक्लोरो। देखते रहो देखते रहो देखते रहो। कोई 5 लिखता, कोई 7 लिखता। अब आंसर 2 और 2 का मतलब 2। 0.1 का भी फर्क नहीं आएगा। ये बताओ नेप्थलीन एंथ्रासीन 17 नंबर कितने प्रकार? अच्छा इसके बाकी के कार्बन की नंबरिंग, बाकी सारे एबीसी ही होंगे। बताइए सी कितने प्रकार? सी कौन कौन होगा? ये सी होगा, ये सी, ये सी, एक समान है। अच्छा बी कितने होंगे? ये बी, ये बी, ये बी और ये ए। बोलो। ठीक है आंसर सी ने बताओ। 4 प्रकार। कम कैसे बता? 4 प्रकार। ये ले लिया, ये ले लिया। कितने भाग मिले? 4।
4 में गिन लो कितने कार्बन मिल रहे हैं, 1 2 3 और आधा, 3.5 मिल रहे हैं। 3.5 का मतलब 4, तो ये हो जाएगा ए बी सी और डी। अब डी यहाँ पे कितने प्रकार के, डी कितने कार्बन होंगे 4, सी कितने होंगे 4, बी कितने होंगे 4 और ए कितना होगा 2। बस बना लो 18। ये क्वेश्चन आ चुका है, पूछा गया था इसके मोनोक्लोरो व्युत्पन्नों की संख्या बताओ, ये क्वेश्चन आ चुका है मोनोक्लोरो व्युत्पन्न। और ट्रिक नहीं आती तो नहीं बना सकते, और ट्रिक आती है 1-2 सेकंड में बना लोगे। बताइए कितने टाइप के कार्बन, पहले बताओ सिमेट्री 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 कितनी, कैसे, वेरी गुड। इसमें बस एक ही सिमेट्री होगा, गिन लो कितने प्रकार के कार्बन, 7। कौन कौन सा, ए बी सी डी ई एफ और जी। अब 7 तो प्रकार हैं, देखो किस किस पे सीएल नहीं आ सकता, जहां 2 रिंग मिल रही है उसकी वैलेंसी वैसी 4 है, सीएल आ नहीं सकता। तो कहां कहां पे सीएल नहीं आएगा, ए पर और एफ पर, बाकी सब जगह सीएल। कितने मोनोक्लोरो, और 5 का मतलब 5। अच्छा एक बताओ, आज के बाद ऐसे क्वेश्चन आया कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन तुमने आज पढ़ा, घर पे जाने के बाद रिवाइज करा, 3-4 दिन के बाद फिर रिवाइज करा, उसके बाद ये क्वेश्चन आया मोनोक्लोरो व्युत्पन्न की संख्या बताइए, सोच के बताओ कितना टाइम लगेगा। 10 मिनट, कौन बोला 10 मिनट? कितना कितना टाइम, 10 सेकेंड। अरे 10 सेकेंड भी बहुत ज्यादा है भाई यार। देखा देखा सीधा आंसर, नहीं गलत कह रहा हूं क्या, लिख लो। अब देखो इसके और क्या क्या फायदे, ये जो हमने पढ़ा है इसके और क्या क्या फायदे, पूरी बात समझना। टाइम भी हो चुका है यार, चलो ठीक, आज के लिए छोड़ो, बाकी की बात नेक्स्ट टाइम पर, ठीक है। ठीक है भाई बना लो, लिख लेंगे आप लोग। अच्छा सही बताओ समय आए कि नहीं आया, जाने के बाद एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करके आना, नेक्स्ट क्लास में इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, पहले ही कह रहा हूँ जरूरत पड़ेगी है। ठीक है चलो बना लो आप लोग।